अरे, मुझे उम्मीद है सभी आप लोग ठीक ठाक होंगे। और मैंने आपसे बोला था कि आपका दूसरा वीडियो जल्द ही आने वाला है, प्रोजेक्टाइल मोशन नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात किया था कि जब कोई ग्राउंड से बॉडी या किसी प्रोजेक्टाइल को हम फेंकते हैं तो वो जिस बात को फॉलो करता है वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। यहाँ पर भी हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होगा वो किसी हाइट से उसको प्रोजेक्टाइल किया जाएगा, मतलब किसी हाइट से उसको फेंका जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए किसी हाइट से हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, किसी हाइट से हम किसी ऑब्जेक्ट को हम मूव कराते हैं। ये जो पाथ होता है वो एक तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। तो इसी को हम फॉलो करना है, प्रोजेक्टाइल मोशन पैरेलल टू दी हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल है, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक, इसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम x सपोज करते हैं, इसको y सपोज करते हैं। मान ले रहे हैं कोई प्रोजेक्टाइल यहाँ से x डायरेक्शन में ऐसे फेंका जा रहा है, x डायरेक्शन में u वेलोसिटी से इसको मूव किया जाता है, इसको फेंका जाता है, इसको फॉल किया जाता है। ठीक है ना। तो इनिशियल देखिए, इनिशियल जो है इसका वेलोसिटी x डायरेक्शन में है। x डायरेक्शन में तो हम कह सकते हैं ना, x एक्सिस में जो वेलोसिटी होगा u होगा। देखिए यहाँ पर y का कोई भी कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि इनिशियली हम इसको x डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, इसलिए y का इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 होगा। और हमने लास्ट क्लास पे दो एजम्पशन बताए थे कि जो x कंपोनेंट का वेलोसिटी होता है वो वेरी नहीं करता है, मतलब उस पर ग्रेविटेशन का कोई भी असर नहीं करता है। केवल y कंपोनेंट का वेलोसिटी वेरी करता है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में u है, पूरे मोशन के दौरान ये कांस्टेंट रहेगा, लेकिन y डायरेक्शन की वेलोसिटी इनिशियल में 0 है। तो ये क्या होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, मतलब इस पर ग्रेविटी का असर करेगा। तो लास्ट क्लास में हमने बता रखा है हमने क्या कैलकुलेट करना है। पहला इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट, तीसरा रेंज। आसान है, बहुत आसान है। तो पहला हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड आउट करते हैं। तो पहला क्या है हमारा, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हम एक्स कंपोनेंट पहले लेते हैं। एक्स कंपोनेंट में क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब एक्स कंपोनेंट का वेलोसिटी हमारा चेंज नहीं होता है तो वहां पर एक्सीलरेशन क्या होता है हमारा, 0 होता है। लेकिन वाई कंपोनेंट में हमारा एक्सीलरेशन क्या होता है, नॉट 0 होता है। ये हमने आपको पहले लेक्चर में बता रखा है। तो एक्स कंपोनेंट है, एक्स के लिए लिखेंगे, एक्स कंपोनेंट के लिए यस तो एक डिस्प्लेसमेंट होता है। मान लेते हैं एक्स डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा u है, ठीक, इनटू टाइम, और यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर पहले से बता रखा हूँ। अब 0 होगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी। तो हम t के वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, x बाई यू। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इतना क्लियर है, बहुत आसान है। सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, y कंपोनेंट लेंगे। क्या लेंगे, y कंपोनेंट। अब y कंपोनेंट लेंगे तो सारा डाटा क्या होगा, हमारे y के लिए होगा। पहला इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0, वो तो मैंने पहले अभी बता रखा है, क्योंकि स्टार्टिंग हमने x डायरेक्शन में फेंका है तो y डायरेक्शन तो 0 हो ही जाएगा। तो यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन है तो ये y हो जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा y डायरेक्शन में, 0 है, 0 प्लस हमने ये बता रखा है कि y डायरेक्शन में जो ग्रेविटी होगा वो वर्क करेगा, और कहाँ करेगा, अर्थ की तरफ करेगा। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, तो यहाँ पर ग्रेविटी असर करेगा, स्क्वायर।
तो आप कह सकते हो ना y इज इक्वल टू हाफ ए हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए टी स्क्वायर है यहाँ पे, टी के वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर सकते हैं। क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 से टी का वैल्यू निकालते हैं और पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 जी, टी की वैल्यू क्या हो जाएगा x/u का स्क्वायर, क्या हो जाएगा हाफ जी बाई यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। यही हमारा इक्वेशन ऑफ पाथ है, यही हमारा क्या है इक्वेशन ऑफ पाथ। ये y किस पर डिपेंड कर रहा है, इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। जब y का एक पावर x के दो पावर से रिलेट करता है तो वो इक्वेशन किसका होता है, एक पैराबोला का होता है। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मतलब इक्वेशन ऑफ पाथ। दूसरा में क्या कैलकुलेट करना होता है, दूसरा में कैलकुलेट करना होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा लिखते हैं यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट। हमने पहले लेक्चर में ये बता रखा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि पार्टिकल को या ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंकने पे वो ग्राउंड तक आने में कितना समय लेगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे 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 यहाँ तक आने में टोटल कितना समय लगेगा, वो क्या होगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो हम चलिए निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम y कंपोनेंट कंसीडर करते हैं, x कंपोनेंट कंसीडर कर सकते हैं, y कंपोनेंट कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम y कंपोनेंट को कंसीडर करते हैं, या कभी कभी हम x कंपोनेंट भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो y कंपोनेंट कंसीडर किया जा रहा है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है ना, यही हमारा इक्वेशन है। y कंपोनेंट के लिए s की वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर इसका हाइट h है, अगर हम इसका हाइट h लेते हैं, ये जो हाइट है अगर हम h लेते हैं तो y कंपोनेंट में मूव करने के दौरान वो h डिस्टेंस ही y डायरेक्शन में कवर करेगा, इसलिए s की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा h हो जाएगा। और y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखा है हमने, 0 लिखा है, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर। ठीक है, तो हम t की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाई जी। ये इम्प्लाई करेगा t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी। ये क्या है, हमारा टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्टाइल है, मतलब प्रोजेक्टाइल को यहाँ से फेंकेंगे जब हम, वो नीचे आने में इतना समय लेगा। ओके, लास्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेंज। रेंज क्या होता है, हमारे प्रोजेक्टाइल जो है एक्स डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया है मैक्सिमम, वो क्या होता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो पहले हम इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दिया जाए, फिर हम आपको कैलकुलेट कराते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। आपको क्या निकालते हैं, रेंज। तीसरा कैलकुलेशन है ये, क्या निकालना है, रेंज। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और हमने क्या बता रखा है, एक्स डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज कॉल्ड रेंज। इसको किससे लिखेंगे, आर से। तो अगेन हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। तो रेंज एक्स डायरेक्शन में है, इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन में लेंगे। तो लेते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी
स्क्वायर। जब एक्स कंपोनेंट का लेंगे, एक्स कंपोनेंट, तो एक्स कंपोनेंट में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आर ही तो होगा, यही तो रेंज है। यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यू की वैल्यू क्या होगा, यू की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी यू है, ठीक। ए की वैल्यू क्या होगा, 0 है। टी की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहां से यहां तक जाने में समय कैपिटल टी लेगा, टी की वैल्यू कैपिटल टी। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, रेंज मिल जाएगा। तो आइए पुट करते हैं, R इज इक्वल टू U इंटू कैपिटल टी, या हम कह सकते हैं U इंटू कैपिटल टी की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं, अंडर रूट 2h/g। ये हो गया हमारा अंडर रूट 2h/g। ये हमारा रेंज हो गया। रेंज क्या होता है, अभी बताया ना, एक्स डायरेक्शन में उसने मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ फ्लाइट। कभी कभी इक्वेशन पूछता है कि आपका रिजल्टेंट किसी पॉइंट पे, किसी, देखिए ये इक्वेशन ऑफ पाथ है, पाथ के किसी भी पॉइंट पे रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। आइए एक अलग से टॉपिक है, तो हम इसको देखते हैं। क्या है, फोर्थ, वेलोसिटी एट पॉइंट P। मान लेते हैं यही पॉइंट है, यही पॉइंट है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमारा 0 है ना। देखिए इनिशियल वेलोसिटी जो है y डायरेक्शन में तो 0 है, x डायरेक्शन में u है। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, y डायरेक्शन में नीचे की तरफ होगा, मान लेते हैं vy। x डायरेक्शन में क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी, x डायरेक्शन में जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो u ही होगा, क्योंकि मैंने बता रखा है कि ग्रेविटेशन का जो असर है वो x डायरेक्शन में नहीं करेगा। तो यहां पर भी जो फाइनल वेलोसिटी है भी y की वैल्यू किसके बराबर होगा, u के ही बराबर होगा। मैंने पिछले लेक्चर में भी इसे बता रखा है, ठीक है। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन एक लगा सकते हैं ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं। तो x के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, x के लिए आपका होगा bx इज इक्वल टू u। देखिए bx के ये x है ना, ये क्या हो जाएगा, u होगा प्लस 0 होगा। x डायरेक्शन में कोई हमारा एक्सीलरेशन काम करता नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे। और इसी तरह y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी vy है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, 0 प्लस इसमें ग्रेविटेशन वर्क करता है y वेलोसिटी में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे gt, ठीक है। तो रिजल्टेंट p पॉइंट पे हमारा वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप। ये हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी है। क्यों इसको i और j के टर्म में लिखा गया है, क्योंकि हम जानते हैं वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, खासियत क्या है वेक्टर क्वांटिटी का, उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी मिलता है, तो हमें डायरेक्शन भी दिखाना होगा। तो x की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे u i प्लस जी टी इंटू जे, ये हमारा वेलोसिटी है। कभी कभी क्या पूछता है कि इस पॉइंट P पे, ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट P पे मोशन का डायरेक्शन किधर होगा, कभी कभी ये पूछता है। तो यही पॉइंट P है ना, तो मोशन का डायरेक्शन यही होता है, मोशन का डायरेक्शन यही होता है। तो हमें टेन थीटा निकालना होता है, तो यहाँ पर 5 लिखते हैं डायरेक्शन,
डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, टेन थीटा निकाल सकते हो, टेन बीटा। डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, एंगल ही निकालते हैं, टेन एंगल का टेन निकालते हैं। तो टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा, ध्यान से सुनिएगा, जो एंगल होता है टेन थीटा, वो क्या होता है, वाई कंपोनेंट का वेलोसिटी बटा एक्स कंपोनेंट का वेलोसिटी, यही होता है। ये क्या होता है, वाई कंपोनेंट का वेलोसिटी बटा एक्स कंपोनेंट का वेलोसिटी, मतलब वी वाई बाई वी एक्स। तो देखिए वी वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे वी वाई की वैल्यू आपने यहाँ पर देखा है जीटी, जीटी, और एक्स की वैल्यू क्या है, यू है। इसको बटा कर देंगे, क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू जी टी बाई यू, ओ आर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स जी टी बाई यू। ओके, कभी कभी क्या करता है, स्पीड पूछता है कि पॉइंट पी पे रिजल्टेंट स्पीड कितना होगा। स्पीड में क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन तो होता है नहीं है। इसका क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। स्पीड अगर पूछ दिया आपसे, स्पीड पूछ दिया, यस, या कुछ भी लिख सकते हैं, तो स्पीड क्या होता है, यू क्या माड ऑफ भी होता है, माड ऑफ बी निकाल लेंगे, इसे यही है माड ऑफ बी। यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट यू, यहाँ पर यू नॉट कर लीजिए, यू डैश कर लीजिए, यहाँ पे यू स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, हमारा स्पीड हो जाएगा। तो इस टॉपिक से इतना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ सकता है, इक्वेशन ऑफ पाथ पूछ सकता है, रेंज पूछ सकता है, वेलोसिटी एट टाइम पी पूछ सकता है, किसी पॉइंट पी पर वेलोसिटी पूछ सकता है, बहुत पूछेगा तो स्पीड पूछ लेगा, स्पीड ये निकाल लोगे। डायरेक्शन पूछेगा तो डायरेक्शन सिंपली आप क्या करोगे, वाई कंपोनेंट आप वेलोसिटी निकालोगे। ओके, तो वेलोसिटी में क्या है, वाई कंपोनेंट का वेलोसिटी बटा एक्स कंपोनेंट का वेलोसिटी, यही आपका डायरेक्शन हो जाएगा। तो वाई कंपोनेंट का वेलोसिटी यहाँ पर दिया है, एक्स कंपोनेंट का वेलोसिटी यहाँ पर दिया हुआ है, पुट कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छा वीडियो हम लेकर आने वाले हैं। पहले आपको कोई किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपको करना है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब भी करिए, ताकि हमें अच्छा लगे और आपके लिए और भी सारे वीडियोस लेकर आने वाले हैं। ये हर्ष मनी रिसर्च सेंटर का एक प्रोग्राम है, जिसमें हम गरीब बच्चों के लिए अलग अलग फील्ड में वीडियोस लाने वाले हैं। जैसे क्लास 8 के बच्चों के लिए लाने वाले हैं, 11-12 के बच्चों के लिए लाने वाले हैं, साथ में जेई के लिए लाने वाले हैं, नीट के लिए लाने वाले हैं, बीएससी के लिए लाने वाले हैं, नेट के लिए लाने वाले हैं, आईआईटी जैम के लिए लाने वाले हैं। इसलिए आप जिस फील्ड से जुड़े हो, आप हमसे अभी से जुड़ना स्टार्ट कर दो, ताकि आपको ये फ़ायदा करे और आने वाले में भविष्य में हम चाहते हैं इसको और आगे तक ले जाए। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।